नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 हेतु जो हमें राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई है उसका अध्याय 1 देखते हैं। ये अनुक्रमणिका जिसमें पाठ के बारे में डिटेल दी है, इसे भी आप देख लें। आज हम प्रारंभिक कथन हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल को देखेंगे। ये पाठ हैं जो हम बारी बारी से YouTube पर इसकी वीडियो डालेंगे। आइए देखते हैं अध्याय 1 प्रारंभिक कथन हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। प्रश्न 1, ऊपर दिया चित्र सिंचाई की किस प्रौद्योगिकी का है? तो ये चित्र को आप ध्यान से देखें। ये रहट है जो पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, अभिलेखागार में। सॉरी, यहाँ लिखना भूल गए हैं, इसमें लिख लीजिएगा डी, अभिलेखागार में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3, मध्ययुग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो कहलाता है विदेशी। क्या कहलाता था वो? विदेशी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्ययुग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपनी जातियों के नियम बनाती थी और उनका पालन करवाती थी, उसे क्या कहा जाता था? जाति पंचायत। ठीक है, जिसका प्रधान कौन होता था? मुखिया, गांव का बुजुर्ग है ना, मुखिया। नेक्स्ट देखते हैं, राजपूतों के पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे कौन? कवि और चारण। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को खालिस्तान तथा खालिस्तान में रखा जाता है। पांडुलिपियों को अभिलेखागार और पुस्तकालयों में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई खालिस्तान को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा वनवासियों को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार खालिस्तान ने अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा था। किसने? जियाउद्दीन ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकाल में इतिहासकार सूचना एकत्र करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला तथा खालिस्तान पर निर्भर करते थे, लिखित सामग्री पर। ठीक है। पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने वाले खालिस्तान या खालिस्तान कहलाते हैं, लिपिक या लेखक कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला है ना तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं? जीवन शैली क्या कहते हैं? इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरी तरह पर हुआ है ना। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। ठीक है। ये पर्यावास कौन सी शैली कहलाएगी? वो पर्यावास। तो पर्यावास क्या है, इसके बारे में हमने इसका उत्तर लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार आप लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है? उनके नाम लिखिए। तो अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय युगों को 3 भागों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या आशय है? क्षेत्रीय साम्राज्य से आशय एक साथ कई क्षेत्रों में फैले विशाल साम्राज्य है। चोल, तुगलक तथा मुगलों का साम्राज्य संस्कृत की एक प्रशस्ति में गयासुद्दीन बलबन सन 1266 से 1287 को, है ना, ऐसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। ठीक है। इस प्रकार आप क्षेत्रीय साम्राज्य के बारे में क्या है उसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेखागार से क्या आशा है? अभिलेखागार वह स्थान जहां दस्तावेजों तथा पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है, अभिलेखागार कहलाता है। नेक्स्ट है,
पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आती है? तो एक ही समय अंतराल में एक ही मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग हो गई, जिससे इतिहासकारों को समझने में समस्या हो गई, है ना। इस प्रकार की उनको समस्या आई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखना है। तो 700 से 1750 ईस्वी के बीच क्या बदला है? सिंचाई के लिए रहट का उपयोग होने लगा, है ना। कटाई के लिए चरखे का उपयोग होने लगा। बारूद बनाने वाले हथियारों का प्रयोग होने लगा। लोग आलू, मक्का, मिर्च की खेती करने लगे, है ना। ये प्रमुख बदलाव हुए। नेक्स्ट है, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडरों की तरह नहीं देखते थे, कैसे समझाइए? तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी कि वे केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में होने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहता है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांटा जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? तो 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में बताया गया था कि किन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। इन भाषाओं के विपरीत, है ना, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में हुए प्रमुख धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखना है। मध्यकाल में हुए धार्मिक परिवर्तन के बारे में क्या लिखेंगे? मध्यकाल में लोगों में दैनिक आस्था का चलन था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हो गई। मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों का महत्व बढ़ा। इस काल में भक्ति आंदोलन का महत्व भी बढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य है ये। आपके ग्राम, शहर अथवा जिले के ऐतिहासिक इमारतों के चित्र एकत्रित कीजिए व उनके बारे में निम्नलिखित विवरण दीजिए। ठीक है, पहले चित्र देख लो। हमने क्या चित्र बनाए हैं। ये मंडला का एक किला है। ठीक है, इसके बारे में प्रश्न है। इमारत का निर्माण कब हुआ था? तो 1691 से 1731 के बीच में करवाया था, है ना। निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो गौड़ राजा नरेंद्र शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है। इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग हुआ है? इसमें पत्थर, ईंट आदि से इसे बनाया गया है। इमारत की किस प्रकार की चित्रकला की गई है? तो इस पर बहुत बुर्ज बने हुए हैं, 11 बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर लिख सकते हैं। इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है? पर्यटन की दृष्टि से इसका उपयोग हो रहा है। इसकी देखभाल कौन कर रहा है? पुरातत्व विभाग। ठीक है, प्रशासन और वहाँ का प्रशासन। इमारत का चित्र बनाना है, इस प्रकार आप बना लेंगे। आपके शहर जिले में जो इमारत है या किला है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे ये मंडला का किला है। ठीक है, इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।